रहीम वेलकम टू बसरा इंजीनियरिंग सलून एंड आई एम इंजीनियर फैज़ आलम बसरा। गाइस, हमारा आज का टॉपिक है ऑटोकैड में फाउंडेशन प्लान। तो इस सिलसिले में हम आज एक लूम फैक्ट्री का फाउंडेशन प्लान बनाना सीखेंगे। ये हमने पहले एक सैंपल है इसका रखा हुआ। तो इसका तरीक़ाकार यही होता है कि हमारे पास ये जो है बगैर फाउंडेशन के यहाँ पे इसके अंदर तो नहीं है बरा। तो ये हमारा लेआउट वाले बना हुआ है हॉल का। ये इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 42 फीट 9 इंचज़ और ये 42 फीट 9 इंचज़ और ये 20 फीट 9 इंचज़। तो इस तरीके से हमने ये पहले से इसकी सेटिंग की हुई है आर्किटेक्चर। और यहाँ पे ये फोल्डिंग और इंस्पेक्शन का आ जाता है और यहाँ पे स्टोर आ जाएगा। तो इसकी टोटल विड्थ जो है ये इतनी है 46 इंचज़ 46 फीट 8 इंचज़। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये हमारा बन जाता है और यहाँ से बाहर इसका गेट है। तो इस तरीके हमें इसको देखना चाहिए कि दो हाल है हमारे पास है 165 बाई 42 फीट। ये लूम हाल है इसका डबल टी का। तो उसके लिए हमने कॉलम जो को सेट करना है। ये कॉलम जो है हमने खुद सेट करने हैं, यानी जो डिज़ाइनर है वो बताएगा, जो इंजीनियर है वो आपको बताएगा कि वो रफली आपको लेआउट बना के दे देगा कि इस पे इतने कॉलम लगाने। यानी यहाँ पे अगर आप ये हमारे पास जो है इतना एरिया है, इसको हम हाफ डिवाइड करेंगे तो हाफ हाफ कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है। तो ये सेंटर आ जाएगा और उसके बाद हम ये जो इतना एरिया है इसको हम इक्वली डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे इसको जो थोड़ा ज़्यादा इसलिए रखा कि यहाँ पे रास्ता होता है मेन एंट्रेंस से जहाँ पे ये मेन एंट्रेंस जहाँ पे है मेन एंट्रेंस से रास्ता होता है, इसलिए इसको थोड़ा इस हिसाब से थोड़ा बड़ा रखा गया है। और बाकी जो है इसमें सिर्फ 1 इंच का जहाँ पे इजाफा हुआ वो भी सेंटर लाइन की वजह से कि इसकी दीवार आ रही है। ठीक है, वरना ये छोटा ही है। तो हमने इनको जितना एरिया है इस पर इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करके कितने खाने बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 में इसको डिवाइड किया तो इक्वली तो कुछ और बनेगा, लेकिन हमें इसको थोड़ा बड़ा करने के लिए इसको हमने ज़्यादा कर दिया और बाकी को इक्वल कर दिया। ठीक है। तो इस तरीके से ये सेंटर टू सेंटर जो है 20 फुट 9 इंच का है। तो इसका तरीक़ाकार यही होता है कि हम यहाँ जो दीवार है इसकी सेंटर लाइन है, या यहाँ पे जो दीवार है इसकी सेंटर लाइन यहाँ पे एक्चुअली सेंटर लाइन जो कॉलम की है, लेकिन ये दीवार की सेंटर लाइन है। हम यहाँ से इसको एक सेंटर लाइन यहाँ पे ड्रा कर लेंगे कॉलम के सेंटर के हिसाब से। ये देखें, ये एक अलग सेंटर लाइन जाएगी। ये सेंटर लाइन जो है ये दीवार की है। तो हम इसको ऑफसेट देते जाएंगे ऑफसेट कमांड के साथ 20 फीट और 10 इंच। इसको यहाँ से ऑफसेट देंगे तो ये देखें, ये इसके सेंटर पे चलाएगी। इस तरीके से इसकी सेंटर लाइन आ जाएगी। इसके बाद आ जाएगा 20 फुट 9 इंच है ये इक्वल। तो बाकी सारे जो है हमने 20 फुट 9 इंच इक्वल कर लेंगे। यहाँ पे और ये जो है बाकी बच जाएगा। इसी तरह इसको हम सेंटर करके दोनों का सेंटर करके तो यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है इसकी एक लाइन ड्रा कर लेंगे। ये इसका ग्रिड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसकी वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेंगे और फिर यहाँ पे जो दीवार है हमारे पास ऑलरेडी दीवार है
तो उसका सेंटर करके सेंटर लाइन बना लेंगे और ये जहाँ पे सबके क्रॉस बन जाएंगे। इसके बाद ये है कि हमने डिज़ाइनर जो भी इंजीनियर है उसने आपको यानी ये सारा ड्राफ्टिंग का काम है, वो आपको ये बना देगा, रफली बना देगा कि आपने इसको ड्राफ्ट्समैन ने सही करके इसको लिखना है टेबल की शक्ल में कि फाउंडेशन F1 जो है उसका साइज़ क्या है 4x4 है, F2 जो है 4x8 है, F3 जो है 7x7 है, F4 जो है 5x5 और इसी तरह कॉलम जो है 12x12 के और 15x15 और C3 जो है 18x18। तो वो आपको एक रफ कागज़ पे बना के दे देगा कि आपको इसको ड्रा कर लें। तो जहाँ पे ये ख्याल रखना ज़रूरी है कि जो बड़ी फाउंडेशन है वो बिल्कुल सेंटर में है, छोटी फाउंडेशन साइड पे होती हैं। तो देखें कि F3 जो है सबसे बड़ी फाउंडेशन है क्योंकि ये दोनों तरफ से इसका लोड है, जो दोनों स्पैन बड़े हैं इन दोनों का लोड ज़्यादा है इसलिए। और जहाँ पे भी ये दोनों का स्पैन का लोड ज़्यादा है, हाफ लोड इधर से आना होता है, हाफ लोड इधर से, इसी तरह हाफ लोड इस स्पैन का, हाफ लोड इस स्पैन का जहाँ पे आना है, इसलिए यही फाउंडेशन जो है सबसे बड़ी है। ठीक है। और जहाँ पे भी चूँकि इधर से बड़ा स्पैन है और ये हाफ स्पैन इधर, तो यहाँ पे भी F3 आ गई। इसके बाद यहाँ जो कॉर्नर पे ये हमारा, इसमें देखें कि यहाँ हमारी बाउंड्री ख़त्म हो जाती है, हमारी जगह जो है ज़मीन ख़त्म हो जाती है और इस साइड पे भी चारों तरफ ये ख़त्म हो जाती है और यहाँ इतना हमारा एरिया है। बल्कि ये जो है ये हमारे एरिया में ये कंटिन्यूटी है। तो साफ ज़रा ये हमारे पास जहाँ इस तरफ जगह है लेकिन इस तरफ हमारे पास जगह नहीं है और इधर भी जगह नहीं है, तो जहाँ हमारी बाउंड्री ख़त्म हो जाए तो हम उसको एक साइड पे बना सकते हैं, हम दूसरे की बाउंड्री में बिल्डिंग नहीं बना सकते, इसलिए हम इसकी फाउंडेशन जो है एक साइड को करेंगे, तो इसलिए इस फाउंडेशन का नाम भी बदल जाएगा। और कॉर्नर की फाउंडेशन है चूँकि उस पर लोड छोटा थोड़ा होता है, दूसरी साइड से लोड ही नहीं है, हाफ स्पैन का लोड होता है और इधर से भी हाफ स्पैन को, तो ये बिल्कुल कॉर्नर की जो है सबसे छोटी होती है, तो इसलिए इसका नंबर बिल्कुल अलहदा हो गया और बाकी जो है उनके नंबर जो F2 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 इस तरीके से बन गया। अच्छा, और सेंटर की जो है वो F3 और इसी तरह कॉलम जो है हमारे पास जो है जहाँ लोड ज़्यादा है वहाँ पे कॉलम C2 है और साइडों में कॉलम जो है C1 है। इसी तरह ये दे F2 है और इस तरफ हमारी चूँकि लोड कम है इधर भी, लेकिन हाफ फाउंडेशन नहीं हमारी जगह है, इसलिए यहाँ पे फाउंडेशन का नंबर मुख्तलिफ हो गया F4 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 F। ठीक है, यानी इस तरीके से हम फाउंडेशन बनाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जहाँ हमारी बाउंड्री ना हो वहाँ पे हम फाउंडेशन एक तरफ को करते हैं और इसके बाद अगर जगह है भी तो यहाँ पे फाउंडेशन पूरी होगी लेकिन हाफ लोड होगा, इसलिए फाउंडेशन यहाँ पे तो उसने डिज़ाइनर ने कंटिन्यूटी एक जैसी रख दी है, लेकिन यहाँ पे ये देखें लोड बिल्कुल कम है, हाफ स्पैन है, ये 20 फुट का हाफ 10 फुट का लोड है, इसलिए वो फाउंडेशन बिल्कुल चेंज होगी। अब आ जाते हैं फाउंडेशन की तरफ कि फाउंडेशन कैसे ड्रा करनी है। फाउंडेशन का साइज़ है उसने बता दिया आपको, तो इसका तरीक़ाकार यही है कि आप यहाँ पे या तो रेक्टेंगुलर के साथ बना लें या अदरवाइज ये है कि आप यहाँ पे 4 फीट बाई 4 फीट का, यानी फाउंडेशन का साइज़ क्या F3 का क्या लिखा है, F3 का साइज़ है 7x7, तो 7 फीट की आप फाउंडेशन वहाँ ड्रा कर लें, ऑफसेट ले लें 7 फीट। तो यहाँ पे आप इसका एक सेंटर मार्क कर लें, तो इसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद ऐसे कॉपी करें ताकि ये लाइन कॉपी ना हो, तो इसको पकड़ के आप जहाँ पे हर एक पे ये देखें ऐसे, यहाँ इसका क्रॉस है, ये देखें ये क्रॉस है, उसके ऊपर ये
फाउंडेशन आ जाएगी। ये देखें, ऑर्थो ऑफ कर लें, ये देखें बिल्कुल उसके ऊपर फिट हो जाएगी। इस तरीके से आप एक एक करके यहाँ पे इसको प्लेस कर देंगे। जो एक जैसी हैं, जहाँ जहाँ एक जैसी वहाँ वहाँ पे आप इसको कॉपी करते जाएं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है दूसरी फाउंडेशन। दूसरी फाउंडेशन जो है कॉर्नर पे जो है F2 है, F2 4/8 है। इसको यहाँ पे ऑर्थो ऑन कर लगे, 4/8। इसका ऑफसेट एक तरफ को 4 और एक तरफ को 8, इस तरफ को 8। अब ये ख्याल करना है कि आपने किस तरफ को 8 रखना, ये 8 है और दूसरी तरफ को 4 है। इसको आप, अच्छा अब ये है कि मुख्तलिफ जगह पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन आप कॉपी करके दोनों डायरेक्शन में ले सकते हैं। कॉपी कर लें तो इसको रोटेट कर लें। यहाँ पे लगाने के लिए आप यहाँ इसको कॉपी करें। अब ये देखें यहाँ पे एक फाउंडेशन लग रही है, इसका ख्याल रखें कि जहाँ से 9 इंच करके हमने ऑफसेट लगाना है, या फिर अगर ना लगाएंगे तो जहाँ से इसको पकड़ेंगे तो जहाँ पे जो बाहर वाला कॉर्नर है इस पे आप इसको पिक करेंगे एंड पॉइंट पे। ये फाउंडेशन सेंटर में नहीं बल्कि यहाँ पे बिल्कुल हमारी दीवार के फेस से निकलेगी। इस तरीके से हम इसको बाहर वाली साइड पे पिक करेंगे। और ये वाला जो है इसके लिए हम इसको कॉपी कर लेंगे, इसको कॉपी करके यहाँ पे प्लेस करेंगे 1 बाई 1। ये सेंटर में ये हमारी जगह जो है ये दीवार के बिल्कुल पिछली साइड पे है, यानी दीवार हमारी जगह पे है तो इसलिए उस कॉर्नर पे रखना है, इस कॉर्नर पे नहीं रखना, ना सेंटर पे रखना है इसको फाउंडेशन को, बल्कि इस कॉर्नर पे रखना है हमने दीवार के साथ। हमारी फाउंडेशन जो है दीवार हमारी फाउंडेशन के ऊपर आएगी। ये देखें, इस पे इस तरीके से आप इसको प्लेस करते जाएंगे, सारी स्टेप बाय स्टेप आप सारी प्लेस कर लेंगे। और इधर के लिए फिर आप उसको कॉपी कर सकते हैं, इसको मिरर कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे इसका कॉलम ड्रा करने हैं। फाउंडेशन के बाद ये जहाँ जहाँ क्रॉस है कॉलम, ये जहाँ पे आप ड्रा कर लें, जिस तरह हमने ये बनाया इसी तरह कॉलम ड्रा कर लें। और ये जो ख्याल रखें कि ये इसमें जो है चलना फिरना ज़्यादा है, यहाँ चूँकि दीवार है इसलिए हमने कॉलम जहाँ पे स्क्वायर रखे हैं ये दीवार की वजह से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज जो सेंटर में कॉलम आते हैं उनको हमने राउंड रखना। ये कमरे के जो कि सेंटर खाली है, जहाँ कोई दीवार नहीं है, इसलिए हमने इसको राउंड रखा है। ये पिलर राउंड होंगे कॉलम, आरसीसी कॉलम, और ये इसी को कंटिन्यू कर दिया, जहाँ पे भी दूसरा कॉलम आ सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। यानी ये इस तरह ये है इस साइड पे। तो ये इसमें ये रूल ध्यान में रखें कि जहाँ पे आपने मूवमेंट करनी है किसी, ताकि उसके कॉर्नर जो है डैमेज ना हो या दूसरी में किसी ट्रॉली में या किसी आदमी को लगे ना, तो इसलिए स्क्वायर कॉलम हम वहाँ देते हैं जहाँ दीवार होती है, और जहाँ दीवार नहीं होती और खुला हाल है, ये सारा खुला हाल है, तो यहाँ पे हम राउंड कॉलम देते हैं ताकि कोई उसको ना तो आदमी को डैमेज करे, ना लोगों के चलने से या किसी चीज़ के से इसके कॉर्नर ख़राब हो। तो ये तो गाइस हो गया इसका फाउंडेशन प्लान। इस तरीके से हम, और ये बाद में हम इसकी लाइन जो है दूसरी लेयर पे शिफ्ट करके इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। और इसका यहाँ से, अच्छा जी, इसका हाल का नाम लिख देंगे, इसका साइज़ लिख देंगे, और ये यहाँ पे लीजेंड बना देंगे। इसमें अगर साइड पे बनाना है तो साइड पे बना दें, अगर इस जहाँ जगह रखनी है तो जहाँ पे भी आप इसको बना सकते हैं। और फिर इसकी डिटेल है
कि इसका बेड कितना है, डेप्थ कितनी है फाउंडेशन की, 6 इंच है, और इसकी स्लोप क्या है, 9 इंच है। अच्छा, ये इसमें ये है कि हमारे स्लोप वाली फाउंडेशन हैं, इसको देखें इसका सेक्शन किस तरीके से है। ये इसका सेक्शन है ये वाला। तो इसमें एक स्टैंडर्ड हम बना देते हैं कि ये जो है ये नीचे पीसीसी है और यहाँ से आरसीसी, यहाँ पे नीचे जो है ये बी इसकी विड्थ जो लिखी है जिसको बेड है, ये सीधा रख के यहाँ पे आगे ये सी जो है इतनी थिकनेस पे ये स्लोप रख देते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये ड्राइंग के डिज़ाइन के मामला है, इस पर इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे कि ये स्लोप क्यों बनाई गई। ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस का सिस्टम है कि हम इसको फाउंडेशन को क्यों टेपर करते हैं और इतनी जगह ये इतनी कंक्रीट फालतू होती है, इसको हम ज़ाया होने से बचा लेते हैं और नेक्स्ट दूसरी फाउंडेशन में इस्तेमाल हो जाते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे कंक्रीट जो भी होती है वो फालतू होती है, उसको कोई फ़ायदा नहीं होता दोनों तरफ। तो इसलिए जो इकोनॉमिकल जो डिज़ाइन होता है उसमें टेपर होते हैं, लेकिन जो हम रफली लोग जो यूज़ करते हैं डिज़ाइन करते हैं तो वो इसको बिल्कुल सीधा कर देते हैं ताकि ज़्यादा वो इस पर मेहनत नहीं करते हैं। अच्छा, इसी तरह आप इस पर यहाँ पे सेक्शन बना सकते हैं। ये ब्रिक वर्क का सेक्शन है कि आपने ब्रिक वर्क कैसे बनाना है, ये इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, इसको सेट कर सकते हैं यहाँ पे इसको। अगर इसके साथ नहीं हो रहा तो इसको वैसे आप चेंज कर लें, इसका साइज़ छोटा कर लें, 12 इंच, ये छोटा हो गया। अब इसके साथ इसको इसकी यहाँ से इसको आप अगर प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से चेंज करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर क्लिक करें प्रॉपर्टीज़ में, जहाँ पे टेक्स्ट साइज़ है, ये देखें टेक्स्ट साइज़ को आप कम कर लें, 6 इंच कर लें। यहाँ पे उसने इसको शायद कोई बनावट में इसके प्रॉब्लम है जिस वजह से ये चेंजिंग नहीं आ रही, तो इसको यहाँ से चेंज कर लें। अगर इसको चेंज होना चाहिए। अच्छा, खैर इसको आप उस दूसरे तरीके से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट हाइट, या फिर आप प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। तो आपको हर तरीके से टेक्स्ट को चेंज करना, उसकी प्रॉपर्टी चेंज करना आना चाहिए, ताकि जो भी सूरत हाल हो उसके मुताबिक आप टैकल कर सकें। तो ये हम इसके यहाँ पे 3 फुट की उसकी बेस रखेंगे, इसमें 148 डालेंगे 6 इंच की। फिर जो पहला रद्दा है इसके 2 कोर्स होते हैं, इसको कोर्स कहते हैं और वैसे रद्दा कहते हैं पंजाबी में। तो 2 बार जो है इसके 3+3 एक ईंट का साइज़ जो हाइट होती है 3 इंच होती है, तो जहाँ पे 2 बार लग जाएंगे, जहाँ 6 इंच की हम लगा के इसको ऑफसेट देते जाएंगे। जैसे 27 का हो जाएगा, 22.5 का, 18 का, 13.5 का, और इसके बाद हम 9 की दीवार जो है वो लेके ऊपर तक जाएंगे। ये सारी दीवारें जो हैं इसका हमने सेक्शन दे दिया, और जहाँ पे फ्लोर की हमने स्पेसिफिकेशन दे दी कि फ्लोर पे सबसे नीचे जो है कंपैक्टेड अर्थ है, और इसके ऊपर 4 इंच सैंड फिलिंग करेंगे। ये सैंड फिलेंगे, इसके बाद पीसीसी 148 डालेंगे, और इसके बाद ये 3 इंच जो है कंक्रीट 124 डाल के, और 1.5 इंच जो है 3/4 इंच फ्लोर फिनिश मोज़ाइक वगैरह जो भी डालना चाहें डाल दें। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से हम फाउंडेशन प्लान को, ये सादा सिंपल फाउंडेशन प्लान है एक लूम फैक्ट्री का। आगे आगे हम
थोड़ा कम्प्लेक्स भी डिस्कस करेंगे, जिसमें फाउंडेशन प्लान भी मतलब बड़ा होता है और उसका ये लीजेंड जो भी है डिटेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।